नारायण वासुदेवं श्रीकृष्ण गोविन्द हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्रचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतं देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तूले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बलिः गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमा फलाधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख दरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण में वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन में वास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवाल किशोर जय जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी
शरणागत छौं प्रभु कहामी पायूं आश्रय चरण कमलमा मन यो न फसोस भव दल दलमा राजी सीताको नाता मन भावन प्रणमिताको पत अति पावन दिनु भो गुरुले आज चिनाई कसरी तिरौलायो रे नलाई श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी मनमा हरदम विषय चितायूं कति कति जन्म यसै बितायूं राजी को करुणा भएछ आज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद गुरुको करुणा नभएसम्म भवसागर यो तर्न सकिन्न निजी जन जानी दया मो पाऊँ कृष्ण भजनमा रम्न म पाऊँ श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी शरणगत छौं प्रभु कहामी आशीष पाऊँ स्नेह म पाऊँ नित्य चरण को दर्शन पाऊँ वचन अमृत त्यो सदा म पाऊँ जन्म जन्म को कृपा म पाऊँ गुरु बिना ज्ञान न उपजे गुरु बिना मिले न मोक्षे गुरु बिना लिखे न सत्य को गुरु बिना मिटे न दो कृष्ण प्यारे से विनीति हमारी राधा प्यारी से अर्जी हमारी दर्शन दे जाना रे श्याम दर्शन दे जाना मैं भूला हूँ जग में आकर मुझको चेताना रे श्याम मुझको चेताना रे श्याम आया था मैं किसी कारण से कारण बतलाना रे श्याम कारण बतलाना रे श्याम पंथ पक भूल गया हूँ मर्ग दिखाना रे श्याम मर्ग दिखाना रे श्याम प्रेम रूप का देकर दर्शन चरणों में ले जाना रे श्याम चरणों में ले जाना रे श्याम कृष्ण प्यारे से विनती हमारी राधा प्यारी से अर्जी हमारी दर्शन दे जाना रे श्याम दर्शन दे जाना रे श्याम नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तपः नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा यहाँ अलिकति यो स्तोत्र बलिवडा अब यहाँ श्री अर्जुनोवाचा भनेर अर्जुनले भगवान कृष्णसँग सोध्नुहुन्छ किम किम नो नामं शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव भनेर
सोध्नुहुन्छ। हे अर्जुन सोध्नुहुन्छ, हे केशव भनेर भगवान कृष्णलाई सोध्नुहुन्छ। मनुष्य बार बार 1000 नामों को जप क्यों करते हैं भनेर सोध्नुहुन्छ। आपके जो दिव्य नाम है उनका वर्णन कीजिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब श्री भगवान वाचा, भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, मत्सम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्रक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनंत कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदानस्य अश्वमेध्य तस्य च कन्यादानं शास्त्राणं फलं प्राप्नोति माधव अमावास्यं व पूर्णिमास एकादश्यं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जप नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। अब यहाँ भन्नुहुन्छ श्री भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, मत्स्य कुर्मा वराह वामन जनार्दन गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्रक्षं वनमाली हलयुधं गोवर्धं ऋषिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदर श्रीधरम वेदांगम गरुड़ध्वजम अनंतम और कृष्ण गोपालम। इन नामों का जप करने वाला मनुष्य को भीतर पाप नहीं रहता भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो 1 करोड़ गौदान का और 100 अश्वमेध और 1000 कन्यादान का फल प्राप्त करते। 3 बेलामा सके डेली नभए औँसी पूर्णे अथवा एकादशीको दिन चाहिँ 3 टाइम बिहान दिउँसो बेलुका अब करता है भनेर यहाँ कन्यादान को फल प्राप्त करता है। अमावास्या भनेको औँसी पूर्णिमा तथा एकादशी को दिन और प्रतिदिन स्वयं प्राप्त एवं मध्याह्न 3 टाइम समय इसी नाम का स्मरण पूर्वक जप करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो चाहिँ श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर यो स्तोत्र बलिमा बताइएको छ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। आये काछौं इस जगतमा सबले लिनुहोस् हरि का नाम मुदास युगनाथ को शबमा राधे राधे श्याम। जय जय श्री राधा रमण भगवान को जय। जय जय श्री रामचंद्र भगवान को जय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय। जय उमापति शंकर भगवान को जय। जय ही जय। र अहिले श्री बराह पुराण अध्ययन हुँदैछन्। बराह पुराणमा जम्मा 10,000 श्लोक छन् भने 182 अध्याय भनेर यहाँ बताइएको छ। अब हिजोसम्म 112 को प्रसङ्ग हिजो सक्यो भने आज 113 को प्रसङ्गमा पृथ्वीद्वारा भगवान की विभूतियों का वर्णन भनेर यहाँ अब यसमा बराह भगवान र माता पृथ्वीको संवाद छ जग्गा जग्गा र फेरि भगवान शिवको अनि विनीता श्रवा राजा र एकजना ऋषिको संवाद पनि छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, अब नैमी सारण्य के ऋषियों सुत जी से कहा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। एक बार श्री सनत कुमार जी भ्रमण करते हुए पृथ्वी से आकर मिले भनेर यहाँ बताउनु भयो। और पूछा कि हे देवी, जिनके आधार पर पुनः अवलंबित हो गया, जिन बड़ा भगवान ने आपसे पुराण का श्रवण किया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसे तत्वपूर्वक करने की कृपा करे भनेर यी सनत कुमारहरू 4 कुमारले पृथ्वी मातासँग भन्नुहुन्छ। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी का बात सुनकर पृथ्वी ने उसे इसी प्रकार कहना आरंभ किया। किनभने यो बराह भगवानले प्रथम यो पुराण कसलाई बताउनु भयो भन्दा पृथ्वी मातालाई बताउनु भएको हो। पृथ्वी मातालाई स्थापित गरेर पुरा यो
पुरै बडा पुराण भगवानले पृथ्वी मातालाई सुनाउनु भयो भनेर यहाँ प्रसङ्ग आउँदछ। अब पृथ्वी माता भन्नुहुन्छ हे विप्रेन्द्रिय भनेर ती चार कुमारलाई भन्नुहुन्छ, सनत, सनन्दन, सनत कुमार र सनातन र सनत कुमारलाई। विषय अनन्त गोपनीय हे विप्रेन्द्रिय भागवत भूतिका ये विशेष विषय अनंत गोपनीय है। जिस समय संसार में चंद्र, अग्नि, सूर्य और नक्षत्र इन सभी का अभाव था, उसी सभी दिशाओं संबंधित स्तंभित थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। किसी की कुछ भी ज्ञान नहीं था, न पवन की गति थी, न अग्नि और विद्युत ही अपना प्रकाश फैला सकती थी। उसी समय परम प्रभु परमात्मा मत्स्य का अवतार धारण कर रसाताल में वेदों का उद्धार किया। जो वेदलाई रसातालमा लगेर एउटा हैग्रीव भन्ने दैत्यले छुपाएको थियो। मत्स्य अवतार धारण गरेर भगवानले रसातालबाट त्यो उद्धार गर्नुभयो वेदको भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उद्धार किया, फिर उन्होंने कुर्म का अवतार धारण कर अमृत प्रकट किया। हेर्नुहोस् है, पहिला मत्स्य अवतार 10 अवतार मध्येको कुरा आउँदैछ है यहाँ। त्यहाँबाट सेकेन्डमा कुर्म अवतार, कच्छप अवतार धारण गरेर मन्दाराचल पर्वतलाई आफ्नो पीठमा राखेर समुद्र मन्थन गराउनु भयो यहाँ र अमृत प्राकट्य गराउनु भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हिरण्यकाश्यपको वर पाकर दुष्ट ग्रीवावाला हो गया था। उसी समय भगवान ने नरसिंह का रूप अवतार धारण किया कर उसका संहार करके प्रहलाद का विश्व की रक्षा की भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब इसी प्रकार उन्होंने परशुराम तथा राम का अवतार धारण कर रावण आदि दुष्टों को संहार किया। भगवान वामन द्वारा बलि के बांधे गए। फिर सृष्टि के आरंभ में जब उसे समुद्र में डूबे जा रही, तब उन्हें भगवान से प्रार्थना की भनेर भन्यो, हे जगत प्रभु, आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हे, हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और प्रसन्न होइए, हे माधव, भक्तिपूर्वक मैं आपके शरण में पहुँचा हूँ। आप कृपा करें। सूर्य, चंद्रमा, यमराज और कुबेर इन रूप में आप ही विराजमान है। इंद्र, वरुण, अग्नि, पवन, क्षर, अक्षर, दिशा और विदिशा आप ही हजारों युगांतर में समाप्त हो जाने पर भी आप ही सदा एक रस स्थित रहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 विषय आपके ही रूप है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ग्रहों सहित संपूर्ण नक्षत्र तथा कला, काष्ठा और मूर्त आपका ही परिमाण है। सहे सप्त ऋषि वृंदा, सूर्य, चंद्रमा आदि ज्योतिश्रक और ध्रुव इन सब के आप ही प्रकाशित होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मास, पक्ष, मास भनेको महिना, पक्ष भनेको 15 दिनको पक्ष हुन्छन्। दिन, रात, ऋतु और वर्ष ये सब आप ही है। नदियाँ, समुद्र, पर्वत तथा सर्पादि जीवों के रूप में परम प्रसिद्ध आप ही सनातन, मेरु, मंदराचल, विंध्याचल, मलय, दुर्धर, हिमालय, निषद आदि पर्वत और प्रधान आयुध, सुदर्शन चक्र ये सभी आपका ही रूप है भनेर यहाँ बडो दिव्यले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। पृथ्वी माताले ही आप धनुषों में शिवजी का धनुष पिनाका है, युगों में उत्तम सांख्य युग है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। लोगों के लिए आप परम पारायण भगवान नारायण है। यज्ञ में आप महायज्ञ हैं और यूपों में यज्ञ स्तंभों में आप स्थिर रहने की शक्ति है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वेदों में आपका सामवेद कहा जाते हैं। आप महाव्रतधारी पुरुषों के अवयव वेद और वेदांग और घर जाना बरसाना आपके द्वारा ही होते हैं। आप ब्रह्मा है। विष्णु आपके द्वारा अमृत का सृजन होते ही, जिसके प्रभाव से जनता जीवन धारण कर रही है। श्रद्धा, भक्ति, प्रीति, पुराण और पुरुष ये भी आप ही है भनेर यस्तो दिव्य प्रार्थना गर्नुभयो। ध्येय और अध्येय सारा जगत और कुछ इसी समय वर्तमान है, ये भी आप ही है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सातों लोकों में
सातों लोकों के स्वामी भी आप ही की कहा जाते हैं। काल मृत्यु भूत भविष्य आदि मंद मध्य अंत मेघा बुद्धि और स्मृति आप ही सभी अद्वितीय आपके ही रूप है। युगों का परिवर्तन करना आपका ही कार्य है। आपकी किसी से तुलना नहीं किया जा सकती भनेर यहाँ पृथ्वी माताले बडो दिव्यसँगले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ अब आप अप्रेमया आप नागों में शेष तथा सर्पों में तक्षक और दह में प्रवाह वरुण और वरुण रूप से भी आप ही विराजते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। आप ही इसी विश्व लोकों के स्वामी मुख्य सूत्रधार है। सभी ग्रहों में गृह देवता आप ही है। सबके भीतर विराजमान सबको अंतरात्मा और मन आप ही है भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रार्थना गर्नुभयो। विद्युत और वेदूत एवं महाधूति ये आपके ही अंग है। वृक्षों में आप ही वनस्पति तथा आप ही सत्क्रियाओं में श्राद्ध है। आप गरुड़ बनकर आप आत्मा रूप श्रीहरि को वाहन करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। और उनकी सेवा में पारायण रहते हैं। हे दुदुम्बी और नेमी घोष से जो शब्द होते हैं वही आपका ही रूप है। निर्मल आकाश आपका ही रूप है। आपका जय और विजय सर्वस्वरूप सर्वव्यापी में चेतन और मन भी आप ही। ऐश्वर्य आपका स्वरूप है। आप ही परम परमात्मा है भनेर बडो दिव्यसँगले पृथ्वी माताले ही परा भगवान को स्तुति गर्नुभयो। विष एवं अमृत से भी आपका ही रूप है। हे जगदुंदा प्रभु आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। लोकेश्वर में डूबी जा रही हूँ, आप मेरी रक्षा करें। ये भगवान केशव की स्तुति है। व्रत में दृढ़ स्थिति रखने वाला जो पुरुष इसका पाठ करता है, यदि पाठ करता है ये सुनता है, वो यदि रोगों से पीड़ा पा रहे हैं तो उसका दुख दूर हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि बंधन में पड़ा हो तो उसकी मुक्ति हो जाती है। पुत्रवान बन जाता है और दरिद्र को संपत्ति सुलभ हो जाती है। विवाह की कामना वाले अविवाहित व्यक्ति का विवाह हो जाते हैं। कन्या को सुंदर पति प्राप्त होते हैं। हे महान प्रभु भगवान माधव की इसी स्तुति की जो पुरुष स्वयं बनेको बेलका और प्राप्त पाठ करता है, बिहान बेलका पाठ गर्छ यदि भने वो भगवान विष्णु के लोक में चला जाते हैं। इसी विषय में कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भगवान की कही हुई ऐसी वाणी की जब तक परिचर्चा होती रहती है तब तक वो पुरुष स्वर्गलोक में सुख को पाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री वराह पुराण को 113 अध्यायमा पृथ्वीद्वारा भगवान की विभूति का वर्णन भनेको भगवान स्तुति का वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब सेकेन्ड अध्यायमा अब पृथ्वी माताले यति प्रार्थना गरिसकेपछि अब वराह भगवानको अवतारको प्रसङ्ग यहाँ आउँदछ। नमो भगवते वासुदेवाय। अब फेरि अर्को नेक्स्ट अध्यायमा बताउनेछु।